बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां एक बाघ रहता था। यह बाघ अपनी जवानी में बहुत शक्तिशाली और खूंखार हुआ करता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे क्योंकि उसकी दहाड़ सुनते ही सब इधर उधर भागने लगते थे। लेकिन समय का पहिया घूमता रहा और धीरे धीरे बाघ बूढ़ा हो गया। अब वह पहले जैसा तेज नहीं रहा था। उसके पंजे कमजोर हो चुके थे और दांत भी उतने तीखे नहीं रहे। शिकार करना तो दूर, अब तो चलना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। एक दिन बाघ धीरे धीरे चलते हुए एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरी कंगन पानी के किनारे पर पड़ा हुआ था। बाघ ने कंगन को उठाया और ध्यान से उसे देखा। तभी उसके मन में एक चालाकी भरी योजना आई। उसने सोचा, अरे वाह, इस कंगन का इस्तेमाल करके तो मैं किसी को भी अपने जाल में फंसा सकता हूं। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह कंगन लेकर वहीं बैठ गया, इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद एक मुसाफिर वहां से गुजरा। वह मुसाफिर दूर से ही बूढ़े बाघ को देख रहा था और सोच रहा था, यह बाघ यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही उसने कंगन की झलक देखी, उसकी आंखें चौंधिया गईं। बाघ ने मुसाफिर की नजर पकड़ते ही कंगन को ऊंचा उठाया और जोर से बोला, ओ मुसाफिर, मेरे पास सोने का कंगन है जिसे मैं किसी को दान में देना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो इसे मुझसे ले सकते हो। मुसाफिर के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, यह कितना शानदार कंगन है। अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन यह तो बाघ है, इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं है। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा और फिर बोला, बाघ महाराज, अगर मैं आपके पास आया तो क्या आप मुझे मार डालेंगे? बाघ ने अपनी मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, अरे मित्र, अब मैं वह निर्दयी और खूंखार बाघ नहीं रहा। अब मैं सिर्फ दान करने के लिए ही जीता हूं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मेरे पंजे और दांत भी अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुसाफिर को बाघ की बातों पर यकीन आ गया। उसे लगा कि बाघ सच कह रहा है। उसकी लालच अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। उसने बाघ से कहा, ठीक है, मैं यह कंगन दान में लेना चाहता हूं। बाघ ने मुसाफिर की इस बात पर खुशी जताई और उसे एक सलाह दी, मित्र, दान लेने से पहले एक स्नान कर लो ताकि यह दान तुम्हारे लिए शुभ हो। मुसाफिर ने सोचा कि इसमें क्या बुराई है। वह पानी में उतर गया, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, वह दलदल में फंस गया। उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर जितना वह कोशिश करता, उतना ही और फंसता चला गया। वह घबरा गया और मदद के लिए पुकारने लगा, हे भगवान, मुझे यहां से बाहर निकालो। बाघ ने दयालुता का नाटक करते हुए कहा, अरे, तुम तो बुरी तरह फंस गए हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। उसने अपने पंजों से मुसाफिर को पकड़कर खींचा और किनारे पर ले आया। किनारे पर पहुंचकर बाघ ने मुसाफिर से कहा, हाँ तो मुसाफिर, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हारा जीवन मेरा हुआ और अब मैं तुम्हें खा सकता हूं। मुसाफिर ने सोचा, क्या मैं इस बाघ की चालाकी का शिकार हो गया? मुझे इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। लालच के कारण मैंने अपनी बुद्धि खो दी। अब यह मुझे मार ही डालेगा। और उसकी यही सोच सही निकली। बाघ ने उस पर झपट्टा मारा और उसे अपना शिकार बना लिया। उसकी लालच ने उसे मौत के मुंह में पहुंचा दिया। बाघ ने मुसाफिर का शिकार कर लिया था और उसके पेट की भूख अब शांत हो चुकी थी। उसने इत्मीनान से तालाब के किनारे पर आराम किया और सोने का कंगन अपने पंजे में उठाकर देखने लगा। उसे लगा कि इस कंगन की वजह से ही वह मुसाफिर को इतनी आसानी से फंसा सका। एक खतरनाक योजना उसके मन में फिर से उभर आई। यह कंगन सच में बहुमूल्य है, पर इसकी असली कीमत इसकी चमक में नहीं, बल्कि इसके लालच को जगाने की शक्ति में है। बाघ ने सोचा। उसने निर्णय किया
कि इस कंगन का उपयोग करके वह और भी यात्रियों को फंसाएगा और इसी तरह से अपनी भूख मिटाएगा। अब बाघ हर रोज तालाब के किनारे उसी स्थान पर जाने लगा जहां उसने मुसाफिर को फंसाया था। वह कंगन को ऐसे ही छोड़ देता और खुद घने पेड़ों के बीच छिपकर इंतजार करता, जैसे शिकारी अपने जाल में फंसने वाले शिकार का इंतजार करता है। समय समय पर कोई न कोई राहगीर वहां से गुजरता और बाघ की चालाकी का शिकार बन जाता। वह कंगन को चमकाकर लोगों का ध्यान खींचता और जैसे ही कोई उसे उठाने के लिए रुकता, बाघ उस पर झपट पड़ता। धीरे धीरे जंगल के जानवरों को इस जगह की और बाघ की मंशा का पता चल गया। जंगल के जानवरों में भय फैल गया और उन्होंने तालाब के उस इलाके में जाने से कतराना शुरू कर दिया। इसी तरह जंगल के बड़े जानवरों ने भी राहगीरों को उस तालाब से दूर रहने की चेतावनी देना शुरू कर दिया। लेकिन बाघ ने इसे महसूस नहीं किया। वह अब पूरी तरह इस कंगन पर निर्भर हो गया था। एक दिन एक बूढ़ा साधु जंगल से गुजर रहा था और उसने तालाब के किनारे पड़े कंगन को देखा। साधु की आंखों में लालच नहीं, बल्कि एक समझ थी। उसने तुरंत समझ लिया कि इस कंगन में जरूर कोई रहस्य छिपा है। उसने चारों ओर देखा और बाघ को पेड़ों के बीच छुपा हुआ पाया। साधु ने सोचा, इस बाघ ने अपनी चालाकी से कई निर्दोष लोगों को मारा है। अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। साधु ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया और जल्द ही जंगल में अजीब सी हलचल होने लगी। बाघ, जो पहले ही बूढ़ा हो चला था, मंत्रों की शक्ति के सामने कमजोर पड़ गया। साधु ने अपने मंत्रों से बाघ को इतना कमजोर कर दिया कि वह भागने की हालत में भी नहीं रहा। अंत में बाघ ने वहीं दम तोड़ दिया और उस कंगन के लालच के कारण वह खुद भी उसकी चपेट में आ गया। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई और साधु ने कंगन को तालाब में फेंक दिया ताकि वह किसी और को इस तरह नुकसान न पहुंचा सके। लालच दूसरों के लिए जाल बिछाने वाले को खुद उसी जाल में फंसा देता है। चाहे बाघ हो या इंसान, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए चाल चलता है, वह अंत में खुद ही बर्बाद हो जाता है। ऐसी ही शिक्षाप्रद और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी। और हाँ, बाघ और अंगूठी की इस कहानी को लाइक करना मत भूलना।